चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। पूरा कोर्स तो समाप्त हो गया है। अब आज से जो है हम लोग रिवाइज करने वाला क्लास शुरू करेंगे। चूंकि परीक्षा आप लोग का होली बाद होगा, तो पहला चैप्टर से हम क्वेश्चन पूछेंगे और फिर उसको उसी हिसाब से जो नहीं समझ में आएगा उसको बताते चलेंगे, ताकि पूरा चैप्टर जो है तैयार हो जाए। पहला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन पद्धति किस देश से ली गई है? कल असेंबली में भी क्वेश्चन आया था, किनको किनको याद है? अच्छा, बाकी लोग? पृथ्वी किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। सही है? अच्छा, भारत में संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? बताइए। संसद के माध्यम से सरकार चलाना। संसद के माध्यम से सरकार चलाना। भारत का सरकार जो है किस माध्यम से चलता है? संसद के माध्यम से। अब इसी से टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, संसद में कितने भाग होते हैं? संसद के संसद के कितने भाग हैं? पहला हो गया लोकसभा, वेरी गुड। दूसरा लोकसभा हो गया, दूसरा हो गया राज्यसभा, और तीसरा हो गया राष्ट्रपति। अब भारत में अगर कोई कानून बनाना होगा तो उसे भारतीय संसद से पास कराना पड़ता है। अब वो कानून में हो गया, पहला कोई भी विधेयक को अगर हम कानून बनाएंगे तो पहले या तो लोकसभा में पेश करेंगे या राज्यसभा में रखा जाएगा, और वहां से अगर वो 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, ठीक है। अगर पहले लोकसभा में पास होता है तो फिर राज्यसभा में जाएगा, या पहले राज्यसभा में रखा गया तो फिर लोकसभा में जाएगा, और दोनों जगह से पास होने के बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति महोदय के यहाँ। अगर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी उस पर दे देते हैं, यानी अपना समर्थन उसको दे देते हैं, तब वह इस देश का क्या बन जाएगा? कानून बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सरकारों का गठन कितने स्तरों पर किया जाता है? पहले आराम से सुनिएगा क्वेश्चन को, हड़बड़ा के कभी भी परीक्षा में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन पहले आराम से सुनिए। भारत में सरकारों का गठन कितने स्तरों पर किया जाता है? यानी कितने लेवल पर भारत में सरकार बनाए जाते हैं? पहला 1 स्तर पे, दूसरा 2 स्तर पे, तीसरा 3 स्तर पे, और चौथा है 4 स्तर पे। कौन कौन सरकार है? 3 स्तर पे कौन सरकार है? केंद्र सरकार। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है। सरकार, भारत में जो सरकार होता है उसको हम लोग 3 भाग में गठित करते हैं। सरकार हो गया, और पहला सरकार, सबसे बड़ा सरकार कौन है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, या इसको बोलते हैं संघ सरकार, संघीय सरकार। दूसरा हो गया राज्य सरकार, और तीसरा हो गया स्थानीय सरकार। यानी भारत में सरकार का गठन कितने स्तर पर होता है? 3 स्तर पे। केंद्र सरकार भारत का सबसे बड़ा सरकार है, पूरे देश के शासन व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी किनकी होती है? केंद्र सरकार होती है। किसी राज्य विशेष का, जैसे झारखंड का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, उनकी सीमा, उनके शासन की सीमा कहां तक होती है? अपने राज्य तक में। लेकिन केंद्र सरकार के शासन की सीमा कहां होती है? पूरे भारत भर में। पूरे भारत का जो भी हिस्सा रहेगा वहां पर सरकार किसकी होगी? मुख्य रूप से केंद्र सरकार की। और फिर केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का बंटवारा किसको करती है? राज्य सरकार को, ताकि अलग अलग क्षेत्रों का सही तरीके से विकास और प्रशासन चलाया जा सके। तो हर राज्य के लिए अलग से एक राज्य सरकार होता है, ठीक है। फिर राज्य सरकार जो है अपने शक्तियों का विभाजन नीचे करता है, यानी स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर को 2 भाग में बांट देते हैं, अगर ये ग्रामीण क्षेत्र हुआ और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र का शासन व्यवस्था और शहरी क्षेत्र का शासन व्यवस्था, ठीक ना, ये भी सरकार का हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्र बढ़ जाएगा नीचे पंचायत स्तर तक, फिर पर ब्लॉक स्तर तक, और फिर जिला स्तर पे। पंचायत स्तर पे ग्रामीण सरकार का कौन होता है? सर्वे सर्वा मुखिया। फिर ब्लॉक स्तर पे प्रमुख, ब्लॉक के जो प्रमुख होते हैं उस ब्लॉक के, वो हो गए। फिर जिला स्तर पे जिला परिषद के अध्यक्ष, ठीक ना। इसीलिए देखते होंगे कि पंचायत चुनाव जब होता है ना, तो 3 पद का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहला चुनाव होता है मुखिया का,
दूसरा होता है पंचायत समिति सदस्य का, और तीसरा होता है जिला परिषद सदस्य का। तो मुखिया पंचायत के हेड हो गए, और जो उस ब्लॉक के अंदर जितने भी पंचायत हैं उन सब में पंचायत समिति का अलग अलग चुनाव होता है, और सभी पंचायत समिति मिलके अपना प्रमुख का चुनाव करते हैं, ठीक ना। और फिर उसी तरह से हर एक ब्लॉक में जिला परिषद का सीट होता है, और पूरे जिला के जिला परिषद मिलके किसका चुनाव करते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष का। अब आ जाते हैं शहर में, तो ग्रामीण क्षेत्र में हो गया। शहर में क्या होता है, शहर में बड़ा अगर शहर है, ठीक है, जिसकी आबादी 5 लाख से ऊपर है, तो वहां पे नगर निगम बनाया गया है। नगर निगम का, जैसे हम लोग का शहर है मेदिनीनगर, ये नगर निगम है। और छोटा शहर है छतरपुर, हुसैनाबाद और विश्रामपुर, इसको क्या बनाया गया है, नगर पंचायत। जब नगर निगम नहीं था मेदिनीनगर, तो क्या था, नगर पालिका, ठीक ना। ये संख्या के स्तर पर विभाजित किया है। तो अगर मान लीजिए शहरी क्षेत्र में नगर निगम है, तो नगर निगम का हेड कौन होते हैं, मेयर होते हैं, ठीक है। और मेयर के नीचे कौन होते हैं, हर एक वार्ड के लिए वार्ड पार्षद होते हैं। तो ये भी सरकार के हिस्सा है, समझ में आ गया। अब फिर चाहते हैं सरकार कितने स्तरों पे होती है, 3 स्तरों पे। पहला स्तर केंद्र सरकार, जिसके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। दूसरा राज्य सरकार, इसके हेड कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, ठीक है। अब ग्रामीण क्षेत्र में आ गए, तो जिला स्तर पे ग्रामीण क्षेत्र का सरकार कौन होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष हो गए। और नगर निगम हुआ अगर तो मेयर हो गए, ठीक ना। इस तरह से भारत में सरकार का बंटवारा किया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कानून बनाने की शक्तियों को कितने सूचियों में बांटा गया है। भारत में जो कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है, वो कितने सूची में बांटा गया है, कितने सूची में बांटा गया है, 3 सूची। पहला सूची कौन है, फिर से इसको समझिएगा बढ़िया से। कानून बनाने की सूची, सूची का मतलब क्या हुआ, जैसे अलग अलग विषय हो गए, ठीक ना, अलग अलग विषय हो गए। मान लीजिए कोई भी, हम जैसे अभी आप 8वां क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके पास 6 विषय है, ठीक ना। फिर आप 9th में जैसे जाइएगा तो सामाजिक विज्ञान में एक विषय आपका और बढ़ जाएगा, यानी हर विषय आपको अलग अलग बांटा गया है। लिटरेचर का विषय अलग हो गया, सामाजिक विज्ञान का विषय अलग हो गया, और हिंदी अलग, मैथ अलग हो गया, साइंस का सब विषय अलग हो गया। उसी तरह से भारत भर में